हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष कुमार, आप देख रहे हो सबका नॉलेज यूट्यूब चैनल। आज आप लोग के लिए इंग्लिश लास्ट लेसन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। एक सेकंड, लास्ट लेसन चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर, उसका बैकग्राउंड, उसका समरी, उसका मेन पॉइंट, कैरेक्टर क्या कैसे कैसे सब कुछ थे रिकॉल करवा दूंगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का डिमांड था। और एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी लाया हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट किए कुछ स्टूडेंट, लड़की भी एक थी, लड़का भी बोला कि भैया हमको एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए। हम बोले कि मैं तो एमसीक्यू दे रहा हूँ, एमसीक्यू हर एक चैप्टर से चैप्टर वाइज दे रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव एग्जाम है तो ऑब्जेक्टिव पढ़िए, लेकिन कुछ का है डिमांड की नहीं चाहिए, आपका हैंड रिटन नोट चाहिए, थोड़ा सा एक्स्ट्रा में चाहिए, तो इसीलिए उन लोग का डिमांड पे मैं दे रहा हूँ। आप लोग भी चाहते हैं पढ़ना तो पढ़ सकते हैं ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए हुए। ये मेरा हैंड रिटन नोट्स, मेरा अपना नोट्स खुद का है, जो मैं पढ़ा था उसी समय लिखा हुआ है। अल्फोंस क्या है, अल्फोंस डुडेट। मेरा हैंड राइटिंग अच्छा नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा सा मैनेज करना होगा। ठीक है, बैकग्राउंड देखेंगे, स्टोरी किसका बैकग्राउंड में लिखा हुआ था, फ्लेमिंगो बुक से। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 है, क्लास 12 इंग्लिश लास्ट लेसन, सबका नॉलेज। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ें। चलिए, बैकग्राउंड वही है स्टोरी का। द शॉर्ट स्टोरी The last lesson is just set up in the background of the Franco-Persian War 1870 to 1871, in which the France was defeated by Persia. पर्सिया उसमें हार गया था, पर्सिया द्वारा हार गया था फ्रांस। पर्सिया में कौन कौन थे? जर्मनी था, पोलैंड था, ऑस्ट्रिया था। ठीक है, तीनों पर्सिया था, उसको हरा दिया था। तो किसका बैकग्राउंड में था? फ्रैंको पर्सियन वार का बैकग्राउंड में इसको लिखा गया था। ठीक है, अल्फोंस डुडेट ने लिखे थे 1870 से 1871 के बीच में। द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लॉरेन। जर्मन से ऑर्डर आया था कि अल्जाक और लॉरेन में जो दो डिस्ट्रिक्ट था फ्रांस का, उन दोनों में केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, द 2 डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस वॉज कैप्चर्ड बाई पर्सिया। यह जो 2 डिस्ट्रिक्ट थे अल्जाक एंड लॉरेन, ये दोनों डिस्ट्रिक्ट उसके द्वारा कैप्चर कर लिया गया था। एंड ऑल द फ्रेंच टीचर्स वेयर ऑर्डर टू क्वाइट देयर चेयर्स फॉर द न्यू जर्मन टीचर। सारे फ्रेंच टीचर बोले कि आपको सारे मेरे चेयर को छोड़ देना है, किसके लिए? जर्मन टीचर के लिए। एम हेमेल वाज ए टीचर ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज, हम लोग भी जानते हैं। हम लोग बैकग्राउंड एक तरह से थीम देख रहे हैं, समरी देख रहे हैं चैप्टर का। ठीक है, एम हेमेल कौन थे? एक टीचर थे फ्रेंच लैंग्वेज का। इन द स्कूल ऑफ अल्जाक वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 14 ईयर्स। पिछले 40 सालों से वो वहाँ पे पढ़ा रहे थे। अल्जाक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे एक टीचर थे। ठीक, ऑर्डर क्या था? ऑर्डर आया था कि जितने भी फ्रेंच के टीचर हैं वो अपने सारे चेयर को छोड़ दीजिए, क्विट देयर चेयर फॉर द न्यू जर्मन टीचर। ठीक है, ऑल द फ्रेंच एंड ऑल द फ्रेंच टीचर्स वेयर ऑर्डर टू, एक देखिए एक ऑर्डर ये था, एक ऑर्डर कौन था? द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज। केवल जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा और सारे फ्रेंच टीचर को चेयर को छोड़ देना होगा जर्मन टीचर के लिए। यही 2 ऑर्डर आए थे। ठीक है, द लास्ट 14 ईयर से पढ़ा रहे थे कौन? एम हेमेल। ठीक है, नाम याद रखिएगा। सिंस द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज द एम हेमेल, एक सेकेंड, हैज़ पर द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन, सो स्टोरी इज टाइटल हैज़ द लास्ट लेसन। देखिए, बोलिए एक सेकंड, कहाँ थे हम लोग? टीचिंग फॉर द लास्ट 14 ईयर सिंस, देखिए दैट वाज द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज। लास्ट लेसन था फ्रेंच लैंग्वेज का, उसके बाद जर्मनी लैंग्वेज स्टार्ट होता। तो बाई एम हेमेल द्वारा, ठीक, एज पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से ऑर्डर आया था ना कि आपको चेयर को छोड़ देना है, किसके लिए? जर्मन टीचर के लिए, और अगले दिन से यहाँ पे जर्मन लैंग्वेज पढ़ाए जाएंगे। ठीक है, सो द स्टोरी इज द टाइटल हैज़ द लास्ट लेसन, इसीलिए इसको लास्ट लेसन नाम रखा गया था, क्योंकि लास्ट फ्रेंच क्लास था। ठीक है, मैसेज क्या था स्टोरी का? मैसेज भी देख लेते हैं। द मदर लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ठीक है, उसमें दिया था विच प्ले ए पिवटल रोल टू यूनाइट द पीपुल एंड यूनिटी इज एसेंशियल टू रीगेन द लॉस ऑफ फ्रीडम। मदर लैंग्वेज जो होता है मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज होता है, जो कि एक पिवोटल रोल, एक मुख्य रोल, बहुत बड़ा रोल निभाता है किसमें? यूनाइट द पीपुल, लोगों को यूनाइट करने में। ठीक है, जो भी लैंग्वेज होता है हम लोग का, मान ली हिंदी लैंग्वेज है, तो हिंदी लैंग्वेज लोगों को यूनाइट करेगा, एक तरफा मिला कर रखेगा। एंड यूनिटी द एसेंशियल टू रीगेन द लॉस्ट ऑफ फ्रीडम, और यूनिटी ही के एसेंशियल सार तत्व, मेन चीज़, मूल सिद्धांत यूनिटी ही है, जो कि रीगेन द लॉस्ट फ्रीडम, जो भी आप फ्रीडम को खो दिए हैं उसको वापस दिलाने में लैंग्वेज ही मदद करता है। इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, ये सब क्या था? ये सब हिंदुत्व का दिखाता था। जब हम लोग आज़ाद नहीं थे तो हम लोग ये सब नारा क्यों लगाते थे? क्योंकि हम लोग सब एक हो जाए, हिंदू, हमारा लैंग्वेज एक हो जाए और हम लोग फ्रीडम पालें। तो लैंग्वेज फ्रीडम पाने में मदद करता है। सो वी शुड लव एंड रिस्पेक्ट आवर मदर लैंग्वेज, इसीलिए हम लोग को अपने मदर लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्यार करना चाहिए। एंड वी शुड नॉट फॉरगेट
इट एट एनी कॉस्ट, और किसी भी हाल में इसे हमें भूलना नहीं चाहिए या फिर छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, बात को समझ गए, मैसेज को समझ गए। आगे देखिए एम हेमल के बारे में देख लीजिए, क्या बोले, कैरेक्टर भी देखेंगे, सब कुछ देख लेंगे। ठीक, एम हेमल क्या थे, ऐसे मैं लाइन बाय लाइन चैप्टर को पढ़ा दिया हूँ, ठीक है ना, लेकिन थोड़ा सा अलग से इन्फॉर्मेशन देते रहा हूँ। ठीक है, बोलिएगा तो हर चैप्टर में ऐसे दे दूंगा, नहीं तो फिर बस इनफ रहेगा, बाकी एमसीक्यू पढ़िए, जैसा बोलिएगा उसी के अनुसार काम होगा। ये तो डिमांड था इसलिए मैं इसको देना मतलब कि सही समझा। ही वॉज द टीचर ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ हलजाक वेयर ही हैड बीन द, क्या बाकी सब कुछ पढ़ा हुआ, बस रीड कर दे रहा हूँ। लास्ट 14 ईयर द स्ट्रिक्ट टीचर थे, यूज टू टेरिबल आयरन रूलर का यूज करते थे इन हिज हैंड एंड डिस्पाइट हिज क्रैंकी नेचर, उनका नेचर क्रैंकी था, एकदम सनकी थे। ही वॉज द वेरी पॉपुलर, सनकी नेचर होने के बाद भी काफ़ी पॉपुलर थे अमंग हिज स्टूडेंट के बीच में एंड विलेजर्स, गांव के बीच में, गांव के लोगों के बीच में, स्टूडेंट के बीच में क्रैंकी नेचर था, फिर भी वो काफ़ी पॉपुलर थे। और यूज टू कीप, क्या, टेरिबल आयरन रूलर, एक लोहा का हाथ में रूलर हमेशा रखते थे, रड रखते थे। ठीक, ही वॉज ए अस्टाउंट नेशनलिस्ट, अस्टाउंट में देखिए कट्टर, क्या मैं हमेशा बोलता हूँ, जहाँ पे पढ़ते समय वर्ड मीनिंग फंस गए, देखिए मैं फंस गया था तो मैं देखिए पेन से लिख दिया, जब मैं स्टडी कर रहा था उस समय तो मैं हमेशा ऐसे ही पढ़ता था, कहाँ पर, जहाँ पे वर्ड मीनिंग जो फंसे वहाँ पर देखिए पेंसिल लगा के, पेन यहाँ पे लगा के, देखिए पेन लगा के डाउन में और कट्टर लिख दिए। अस्टाउंट मैंने क्या, कट्टर नेशनलिस्ट थे, एकदम कट्टर क्या थे, राष्ट्रवादी थे। ठीक है, आप लोग को ये बोलता हूँ कि हमेशा ऐसे ही पढ़िए, जहाँ पे वर्ड मीनिंग जो भी दिक्कत होता है ना वहाँ पे लिख दीजिए, याद हो जाते हैं। चलिए फ्रांज, फ्रांज कौन थे, ही इज़ द नरेटर ऑफ द स्टोरी, स्टोरी सुनाने वाला। मैं स्टार्टिंग में बोला था कि एक होते हैं राइटर, एक होते हैं नरेटर, तो राइटर तो अल्फोंस डुडेट, लेकिन नरेटर जो स्टोरी को सुना रहा है वो फ्रांज है। ठीक, ही वॉज ए लिटिल बॉय, प्यारा बच्चा है, हु आज क्या है, स्टूडेंट ऑफ एम हेमल का छात्र है। ही यूज टू एवॉइड हिज स्कूल एंड हिज टीचर, वह अपने टीचर को, अपने स्कूल को एवॉइड करना पसंद करता है। ठीक है, आगे देखें, इस छोटा छोटा इन ड्रेड ऑफ, जो वर्ड मीनिंग था ना बुक में स्टार्टिंग में पढ़ के निकालना है, तो उसका मतलब क्या होता है, अफेयर्ड ऑफ, मैंने भयभीत होना। ठीक है, काउंटेड ऑन मैंने क्या होता है, टू एज्यूम, मान लेना। ठीक है, या काउंटेड ऑन मतलब कि उसी पर डिपेंड होना। ठीक है, एज्यूम होना, डिपेंड होना। इन यूनिसन में होता है एक साथ, इन ए कंपोजिशन वॉइस, एक साथ जोर लगा कर बोलना। ठीक है, इन ए ग्रेट बस्टर में नॉइज होते रहता था, हम लोग पढ़ते क्या है, थम्बेड एट द एज, टू टर्न ओवर द पेजेस, पेजेस को पलटना, थम्बेड एट द एज, एज पे, उसके किनारे पे, पेज पे कुछ कुछ छपा हुआ रहता था, किसका, हाउजर का पेज पर। ठीक है, मोटा रूप से उस पर पेज के किनारे पे से टर्न, पेज को पलट रहा था। ठीक है, और रिप्रोच आवर सेल्फ विथ, टू बी एजम्ड आवर सेल्फ, मैंने अपने आप पे शर्मिंदगी करना। तो यह सब जो टर्म थे बुक के स्टार्टिंग में दिया हुआ है, आप फ्लेमिंगो बुक देखिएगा एनसीईआरटी, तो ये सब वर्ड मीनिंग है, तो इसी का यहाँ पर हिंदी दिया हुआ है। ठीक है, हो गया क्लियर। आगे देखिए, सम इम्पोर्टेंट पॉइंट ऑफ द लास्ट लेसन, लास्ट लेसन चैप्टर से कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अच्छा है, ताकि आपको सारा चैप्टर रिवीजन हो जाएगा। द लास्ट स्टोरी, द शॉर्ट स्टोरी, एक इंटर साइंस में एक टीचर थे, उनका नाम था, इंग्लिश के तो बहुत सारे टीचर हैं ना, मैं उसी स्कूल में पढ़ा, उसी कॉलेज में पढ़ा था, उनका नाम था, डिपार्टमेंट इंग्लिश के एचओडी, क्या नाम उनका, मृत्युंजय सर, उन्हीं का नोट्स था, तो उन्हीं का नोट से ऐसा लिखा हुआ है। हर एक टीचर का अपना अपना अलग अलग रहता है, तो मैं उन्हीं का नोट से लिखा हुआ, तो इसीलिए उन्हीं का नोट्स है। ठीक, तो अच्छे से सारे टॉपिक को चैप्टर से निकाल के मेन पॉइंट लिखवा देते थे। ठीक है, ये नोट्स दिए थे, लॉकडाउन में हम लोग पढ़े थे ना, तो हम लोग को नोट्स पीडीएफ के रूप में दे दिए थे, तो हम लोग वही लिखे थे। अब क्लास में कैसे पढ़ाते हैं अब पता नहीं, लेकिन पहले तो ऐसे पढ़ाए, लॉकडाउन के समय हम लोग ऐसे पढ़े थे, पीडीएफ आता था, उसी को पढ़ के अब वीडियो देख के पढ़ते थे। ठीक है, अब तो क्लास में लिखवा रहे होंगे, ये पहले का नोट्स है, जब मैं पढ़ा था उसी समय का, पिछले ईयर का। द शॉर्ट स्टोरी लास्ट लेसन इज सेट अप इन द बैकग्राउंड ऑफ द फ्रैंको पर्सिया वार 1817 to 1871। पहला पॉइंट, फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय पर्सिया लेड बाय बिस्मार्क, ये दूसरा पॉइंट। बुक से मेन पॉइंट छाटा हुआ है। ठीक, बुक तो हम लाइन में लाइन देखे हैं, ऐसा मिला है कि बिस्मार्क द्वारा लीड किया जा रहा था, जो फ्रांस हार गया था पर्सिया द्वारा, सब देखे हैं। अल्जाक एंड लोरेन वेयर द टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फ्रांस विच कैप्चर बाय पर्सिया, ये भी देखें। तो ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच एंड जर्मन लैंग्वेज इन द ऑर्डर, क्या है, स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन। ऑल द फ्रेंच टीचर वेयर ऑर्डर टू क्वाइट देयर चेयर फॉर द न्यू जर्मन टीचर्स, जो भी हम लोग समरी में देखे वही वाला है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं। जर्मन लैंग्वेज रिप्लेस द फ्रेंच लैंग्वेज, हटा दिया था फ्रेंच लैंग्वेज को। इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन हैज़ पर द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन से आया था, इसलिए जर्मन लैंग्वेज फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया था। ठीक है, एम हेमल वाज द टीचर ऑफ, फ्रेंच लैंग्वेज के टीचर थे। इन द स्कूल ऑफ अल्जाक के स्कूल में, वेयर ही हैड बीन टीचिंग फॉर द लास्ट 14 ईयर, वही सब है, कोई एक्स्ट्रा चीज़ नहीं है। ठीक है, फ्रांस वाज द नरेटर ऑफ द स्टोरी, ही वाज द स्टूडेंट ऑफ मिस्टर एम हेमल। फ्रांस वाज अफेयर्ड ऑफ बीइंग अ स्कोल्डिंग, वह डरा हुआ था डटने से। एंड व्हेन ही स्टार्टेड फॉर हिज द, क्या, स्कूल दैट डे,
उस दिन जब स्कूल स्टार्ट किया था तो क्या डरा हुआ था, अफेयर्ड ऑफ हिज स्कोल्डिंग, उसको डांट खाने का डर था कि याद, अफेयर्ड ऑफ बिंग क्या है स्कोल्डिंग, मैंने वह डांट खाने के लिए डर इसलिए था ना क्योंकि याद नहीं किया था क्या उसको क्या पार्टिसिपल का रूल याद नहीं था। मेन पॉइंट निकाला हुआ है। फ्रांस वेर एक्सपेक्टेड टू क्या है प्रिपेयर्ड विद द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, मैंने लोग वहाँ पे सबको एक्सपेक्ट कर रहा था कि फ्रांस क्या याद करके आएगा, पार्टिसिपल का रूल याद करके। मैं बुक पढ़ा रहा था उसमें थोड़ा सा गलत बोल दिया कि फ्रांस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, वहाँ पे टीचर स्टूडेंट सबको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फ्रांस आज क्या रूल सुनेगा पार्टिसिपल के, ठीक है। फॉर इज द स्कूल दैट डे बट ही डिडंट नो इवन द फर्स्ट वर्ड ऑफ देम, लेकिन वो एक वर्ड भी नहीं सुना पाया था, हम लोग भी देखे थे। आगे देखिए, द बुलेटिन बोर्ड वाज द सिचुएटेड नियर द टाउन हॉल, ठीक है, MCQ में भी आ सकते हैं। बुलेटिन बोर्ड कहाँ पे था, तो नियर द टाउन हॉल। बुलेटिन बोर्ड वाज द ओनली वही मीडियम था जहाँ पे सोर्स ऑफ गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वार, सो एक सेकेंड, हाँ बिंग मैंने होना होता है ना, बिंग मैंने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको ग्रामर भी देखते चलना है। अफेयर्ड बिंग वह मतलब कंटिन्यूअस में डर रहा था, ठीक है, देख लिए। चलिए थोड़ा सा ग्रामर भी देखने पड़ता है ना। चलिए, वार वाज द अफोर्ड इन द फ्रंट बुलेटिन बोर्ड, जितना भी इन्फॉर्मेशन आता था अबाउट द वार तो सारा एलवेज क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन, वहाँ पे हमेशा भीड़ लगे रहते थे, कहाँ पे फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड के सामने हमेशा भीड़ लगा रहता था, क्योंकि वार वाला जितना भी न्यूज़ है वहीं पे सब आता था बैड न्यूज़। द ऑर्डर विच कैम फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप एट द बुलेटिन बोर्ड पे, वही ऑर्डर रखा गया था जो ऑर्डर वहाँ से आया था, ठीक है। द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ द बुलेटिन बोर्ड वाज क्या है रिलेटेड टू द फ्रेंच लैंग्वेज एंड द फ्रेंच टीचर से, वही लेटेस्ट न्यूज़ वहाँ का क्या था फ्रेंच लैंग्वेज एंड फ्रेंच टीचर के बारे में। द वाचर वाज ए ब्लैक स्मिथ था, कौन वाचर, हु वाज रीडिंग द लेटेस्ट न्यूज़पेपर, वाचर इसका नाम है, वाचर है जिसका वाचर इसका नाम है, ब्लैक स्मिथ में लोहार होता है, तो वही न्यूज़ को पढ़ रहा था, ठीक। ब्लैक स्मिथ में क्या होता है, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ लोहार होता है, उसमें सोनार होता है, गोल्ड स्मिथ, वही रीडिंग कर रहा था, ठीक है, लेटेस्ट न्यूज़ पढ़ रहा था वहाँ के। द बुलेटिन बोर्ड अलॉन्ग हिज अप्रेंटिस, मैंने चेला, देखिए अप्रेंटिस का वर्ड मीनिंग जब हमको नहीं पता चला स्टार्टिंग में, देखिए यहाँ पे चेला लिखा हुआ है ना, देखिए यहाँ पे से पेंसिल करके आप लोग भी लिख सकते हैं, आप लोग भी ऐसे पढ़िएगा ना तो वर्ड मीनिंग याद होते हैं, समझ में भी आ जाता है। वर्ड मीनिंग याद भी हो गया, अप्रेंटिस मैंने चेला, ठीक है, और यहाँ पे हमको समझ में भी आ गया, तो ऐसे ही पढ़ा जाता है कोई भी इंग्लिश का वर्ड, बुक लाइन सब कुछ। चलिए, वाचर टोल्ड टू द नरेटर, फ्रांस नोट्स ऐसा पढ़िए, मान ली बुक उतना वर्ड में नहीं पढ़ पाइएगा तो हम लोग समझा देते हैं, नोट्स पढ़िए उतना, ठीक है। डोंट गो फादर, टीचर जब पढ़ा रहे हैं तो उसी समय पूछ के वहीं पे वर्ड मीनिंग लिख लीजिए। वाचर बोला था कि जितना जल्दी मत जाओ स्टूडेंट, ठीक है, यू विल गेट अ प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच द स्कूल, तुमको स्कूल जाने बहुत सारा टाइम मिलेगा, क्योंकि वह तो जान रहा था, वो न्यूज़ पढ़ लिया था। फ्रांस टाउड दैट द वाचर मेकिंग ऑफ फन हिम, फ्रांस बोला कि ये तो हम पे मजाक कर रहा है वाचर, इसको लगा, ठीक है, क्योंकि वह लेट हो गया था, वो बोल रहा था तुम फास्ट मत जाओ। वे बुक पढ़ लीजिएगा, लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, मैं पढ़ा दिया हूँ, ठीक है, तब ज़्यादा समझ में आएगा, मैं स्पीड में चल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि नोट्स थोड़ा सा बड़ा है हम लोग का, ठीक। When the France had to be open the door and to go before everybody, he was blushed and frightened, सभी के सामने जब गया था क्लास में तो ब्लश था, यानी कि शर्मिंदगी महसूस कर रहा था, शर्मनाक होता है, फ्राइटन में डरा हुआ था। शर्मिंदगी इसलिए कि याद नहीं था, और डरा हुआ इसलिए था कि शर्मिंदगी इसलिए कि लेट हो गया था, और डरा हुआ इसलिए था कि उसको याद नहीं था पार्टिसिपल का रूल, ठीक है। आगे बढ़े। द ऑर्डर फ्रॉम द बर्लिन काउजेज ए ड्रास्टिक चेंज इन द स्कूल दैट डे, ड्रास्टिक चेंज, बहुत बड़ा, मैंने एकदम बड़ा चेंज कही एक तरह से, तो बर्लिन से जो ऑर्डर आया था उस दिन स्कूल में ले आया था, ठीक है। द एम्ब्रॉयडर्ड ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, देखिए यहाँ पर अंडरलाइन किया हुआ है ना, यहाँ से हमेशा आपको ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल में झलदार यहाँ लिखा हुआ है, फ्रिल शर्ट एंड ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, देखिएगा लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, वेयर द स्पेशल ड्रेस ऑफ एम हेमल, याद रखिएगा, हमेशा पूछता है यहाँ से, ठीक है। तो क्या था, एम्ब्रॉयडर्ड सारे पे कढ़ाई किया हुआ था, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट था, मैं एग्जामिनेशन में गलत कर दिया था, MCQ में ब्लैक कोट कर दिया था, नहीं ब्लैक कोट हमेशा होता है, लेकिन यहाँ पे इनका ग्रीन कोट था, ठीक है, और ब्लैक क्या था, सिल्क कैप था, और फ्रिल शर्ट था, एम हेमल का स्पेशल ड्रेस था, ठीक। एम हेमल पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस ऑन द ओकेजन ऑफ क्या है, स्कूल इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, स्कूल में जब इंस्पेक्शन होता था ना, जब जांच होता था और प्राइज का डिस्ट्रीब्यूशन होता था, उसी का जब ओकेजन, वैसा ही अवसर पे हमेशा पहनते थे, बाकी कभी नहीं पहनते थे, ठीक। एम हेमल हैड पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस इन द ऑनर ऑफ हिज द लास्ट लेसन द फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन के ऑनर में इसको पढ़े थे। द ओल्ड हाउसर हैड कम टू बी क्या है, स्कूल विथ हिज 3 कॉर्नर हैट एंड पुट हिज ओल्ड प्राइमर, ओल्ड हाउस उस दिन आया था, 3 कॉर्नर हो क्या हैट पहन कर ओल्ड प्राइमर लाया था, देखिए वर्जन का किताब यहाँ पे होता है, तो मैं लिख दिया उसके, ठीक है। एम हेमल गेव द शॉकिंग न्यूज़,
उनको झटका लग गया था टू हिज द स्टूडेंट दिए थे। एंड द विलेजर इन द ग्रेव एंड जेंटल टोन, ग्रेव मैंने गंभीर लिखा हुआ ना, जेंटल आराम से तो सुनहरा टोन में उसको बताए थे, यानी कि शॉकिंग न्यूज़ दिए थे। द नरेटर फ्रांज टोल्ड हिमसेल्फ व्हाट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड वेयर टू मी, मतलब एकदम थंडर क्लैप कहने का मतलब कि वज्रपात गिरता ना है, तो वर्ड मेरे ऊपर वज्रपात की तरह गिरा। कौन वर्ड? वही जो वहाँ से इन्फॉर्मेशन आया था कि आज के बाद हम लोग को फ्रेंच लैंग्वेज हटा दिया जाएगा और जर्मन लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा। ठीक, आफ्टर द हियरिंग द शॉकिंग न्यूज ऑफ एमएमएल का न्यूज़ सुनने के बाद इसको ऐसा लगा था। हमेशा पूछता है वर्ड दे देगा और बोलेगा कि वर्ड व्हाट ए थंडर क्लैप दिज वर्ड टू मी, किसके द्वारा कहा गया कथन है? तो यह फ्रांज द्वारा कहा गया कथन है। किसके लिए? फ्रांज के लिए। फ्रांज खुद से कह रहा था। ठीक, द आइडिया दैट द एमएमएल वाज गोइंग away forever and he would not be able to see him again and had entirely changed Franz's feeling about M.Hamel and his school। वो जो आइडिया है ना, M.Hamel was going away forever, M.Hamel हमेशा के लिए चले जाएंगे, and would not be able to see him again, मैं इनको दोबारा नहीं देख पाऊंगा, and entirely change, सारा का सारा सब कुछ चेंज हो रहा है ना, तो फ्रांस का जो फीलिंग अबाउट M.Hamel के बारे में था और स्कूल के बारे में जो फीलिंग था, सारा फीलिंग चेंज हो जाता है। ठीक है, बात को समझ गए? तो एबल टू गोइंग एंड चेंज, सारा इसका फ्रांस फीलिंग अबाउट M.Hamel एंड स्कूल चेंज, इंटायरली चेंज, सारा कुछ चेंज हो जाता है उसके। मैंने पहले इसको लगता है ना कि देखिए हाँ पूरा इंटायरली चेंज द फ्रांस फीलिंग, फ्रांस का सारा फीलिंग को चेंज कर देता है। अब उसको स्कूल से प्यार हो जाता है, टीचर से प्यार हो जाता है, सब कुछ। द विलेजर हैड कम टू क्या है अ स्कूल एंड थैंक टू देयर M.Hamel फॉर हिज फेथफुल 14 ईयर सर्विस, 40 साल के सर्विस के लिए धन्यवाद देने आए थे गाँव के लोग। अकॉर्डिंग टू द M.Hamel द पीपल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन वेयर लेजी एंड पुट टिल टुमारो पुल द लर्निंग टिल टुमारो, वहाँ के लोग लेजी थे, M.Hamel बोलते हैं कि वहाँ के सब लेजी है, सुस्त है और अगले अपने काम को अगले दिन पे टाल देता है, बोलता है कि अगले दिन सीख लेंगे। M.Hamel said द फ्रेंच लैंग्वेज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट लगा हुआ है, देखिए मोस्ट, द मोस्ट होगा, द मोस्ट, वही तो बोले द मोस्ट एडजेक्टिव है, यानी सबसे अच्छा, द क्लियरेस्ट सबसे साफ साफ एकदम, द लॉजिकल सबसे तार्किक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। ठीक है, सबसे सुंदर, सबसे अच्छा और सबसे तार्किक लैंग्वेज इन द वर्ल्ड है। ठीक है, M.Hamel क्या है, हैड पुट न्यू कॉपी, उसने लाए थे ऑन विच द फ्रांस अल्जाक एंड फ्रांस अल्जाक वे आर रिटन, सब बुक में पढ़े हैं, बुक से मेन पॉइंट लाइन छाटा हुआ है। भाई वाला फ्रांस मैंने क्या होता है, लॉन्ग लिव फ्रांस वेयर द लास्ट वर्ड ऑफ द M.Hamel इन हिज बुक। मैं बोलता हूँ लॉन्ग लिव फ्रांस, तो कहाँ से बोलता हूँ, पढ़े तभी ना बता रहे मेरे दोस्तों, कोई भी पढ़ा था तो वहीं बताता है। ठीक है, एक्स्ट्रा कोई नहीं बताता है। ठीक, बुक में तो नहीं लिखा हुआ था, लेकिन इसका टीचर लोग पढ़ते हैं, बताते हैं, तो उसके बाद होता है। ठीक है, इसका अर्थ देखा जाता है। लास्ट लेसन हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्या है मदर लैंग्वेज एंड क्या कर्स ऑफ स्लेवरी, मदर लैंग्वेज को हाईलाइट करता है और स्लेवरी का जो गुलामी में हम लोग का पीड़ा कर्स होता है ना, तो उसको दिखाता है। ठीक, कर्स में पीड़ा हमेशा। क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं थोड़ा सा, कितना मिनट, 18 मिनट का वीडियो बन चुका है। क्वेश्चन आंसर मैं पढ़ दूँ कि आप लोग को दे दो, आप लोग पढ़ लीजिएगा। पढ़ देता हूँ ना, तो बोलिएगा भैया क्या कहता है हैंड राइटिंग खराब है, छोड़ दिए तो पढ़ नहीं पाइएगा आप लोग, इसीलिए मैं पढ़ दे रहा हूँ स्पीड में, बाकी तो चैप्टर कहानी समझाया हुआ है। इन विच बैकग्राउंड द शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लेसन सेटअप, किस बैकग्राउंड में लिखा हुआ है, तो किस बैकग्राउंड में हम लोग देखें, द शॉर्ट स्टोरी लास्ट लेसन इज सेटअप इन द बैकग्राउंड द फर्स्ट फ्रैंको पर्सियन वार 1870 to 1871 में। ठीक है, आगे बढ़े, कोई दिक्कत नहीं है। विच टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ द फ्रांस व अल्जाक वेयर कैप्चर बाय पर्सिया, कौन कौन दो डिस्ट्रिक्ट थे, तो अल्जाक एंड लोरेन द टू डिस्ट्रिक्ट ऑफ फ्रांस वेयर कैप्चर बाय पर्सिया। ठीक है, विच लैंग्वेज रिप्लेस द फ्रेंच लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन, कौन लैंग्वेज था जो कि हटा दिया गया था, तो कौन, फ्रेंच लैंग्वेज, अच्छा जर्मन लैंग्वेज था, जर्मन लैंग्वेज जो रिप्लेस द फ्रेंच लैंग्वेज को हटा दिया था, कौन, जर्मन लैंग्वेज। क्यों हटाया था, इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन, बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन, वहाँ से ऑर्डर आया था क्या, टू टीच ओनली जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाना है, तो इसीलिए उसको हटा दिया गया था। ठीक है, हु वाज फ्रांस, कौन था, वाई वाज द फ्रांस इज द ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग, फ्रांस कौन था और क्यों डरा हुआ था, नहीं पढ़ लीजिएगा, नहीं समझिएगा कि फ्रांस कौन था, नरेटर था। ठीक है, ही वाज अ ग्रेट ड्रेड ऑफ स्कोल्डिंग बिकॉज ही नोट रिमेंबर द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल एंड ही वाज क्या लेट फॉर स्कूल, पढ़ लीजिएगा, बेकार थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ। अब मैं क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, मैं केवल क्वेश्चन समझा दे रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़े हो जाएंगे ना। देखिए, व्हाट द फ्रांस एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द, किसके लिए, तो किसके लिए यहाँ पे उसको तैयार होने के लिए एक्सपेक्ट किया रहा, व्हाट द फ्रांस एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर फॉर विथ फॉर हिज क्या स्कूल दैट डे, मैंने किसके लिए उसको तैयार होकर आना था, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या सुनेगा, तो क्या प्रीपोजिशन सुने, क्या था प्रीपोजिशन प्रोनाउंसिएशन में ही भूल गया। द नरेटर एक्सपेक्टेड टू प्रिपेयर रूल्स पार्टिसिपल, देखिए पार्टिसिपल का रूल याद करना था। चलिए आगे देखिए,
व्हाट वेयर द टेम्पटेशन फॉर द नरेटर ऑफ फ्रांस, हाउ डिड रेसिस्ट देम, क्या उसको लुभा रहा था और कैसे उसको रेसिस्ट किया था। तो वही से था बर्ड चार्पिंग एट द वुड्स वगैरह होंगे। देखिए क्या क्या था, द फ्रांस स्टार्टेड फॉर द स्कूल ही वाज द लेट हो गया था। ऑन द अदर हैंड द डे वाज वार्म एंड ब्राइट था। ठीक है, बर्ड वेयर चैरपिंग एट द चार्पिंग में चहचहाना, एट द एज ऑफ वुड्स जंगल के किनारे चहचहा रहे थे। ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल लकड़ी काटने वाले मिल के पीछे में पूरा ओपन फील्ड था। ठीक है, जहाँ पे पर्शियन सोल्जर ड्रिलिंग कर रहे थे। ऑल वेयर द थिंग्स वेयर मोर मच टेम्पटिंग, ये सब चीज़ जो थे ना ये काफ़ी टेम्पटिंग, काफ़ी इसको लुभा रहे थे। ठीक है, एंड द रूल्स ऑफ पार्टिसिपल, देन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल मतलब रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से ज़्यादा ये सब लुभा रहे थे। बट द फ्रांस रेसिस्ट देम, लेकिन उसको रेसिस्ट करके एंड रेसिस्ट हिज टेम्पटेशन, अपने जो लुभा रहा था उसको हटा के, एंड ह्यूरिड आउट टू हिज स्कूल के लिए वहाँ से रनिंग हो गया था, तेज हो गया था। यही सब है। आगे देखिए, वेयर द बुलेटिन बोर्ड वाज सिचुएटेड, कहाँ पे नियर द टाउन हॉल, एंड वाई वेयर द एलवेज क्राउड इन द, हमेशा भीड़ क्यों रहता था बुलेटिन बोर्ड। तो बुलेटिन बोर्ड सिचुएटेड नियर द टाउन हॉल, एंड सिंस द ओनली द मीडियम इन्फॉर्मेशन अबाउट द, क्या है न्यूज़ के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन, एंड कुड क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बॉलीवुड। थोड़ा अच्छे से पढ़ देते ना, स्पीड में क्या पढ़ें। ओनली द मीडियम फॉर द साउथ टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द वार के हमेशा इन्फॉर्मेशन वहीं से आता था। सो द एलो जहाँ पे क्राउड रहते थे। ठीक है, आगे देखें, व्हाट हैड बीन द पुट एट द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट वेयर द लेटेस्ट न्यूज ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, व्हाट आर द, क्या है व्हाट ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, सब वही चीज़ है। एक तीनों क्वेश्चन का एक ही थोड़ा सा पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक, व्हाट वेयर द हाउजर कौन था। ठीक है, व्हाट वाज ही डूइंग देयर, टेल द नरेटर वाई, वहाँ पे क्या कर रहा था, न्यूज़ पढ़ा था। नरेटर क्या बोलता है कि तुम इतना जल्दी मत जाओ, तुमको बहुत टाइम मिलेगा बब, ये सब। ठीक है ना, तो पढ़िएगा तो सब मिल जाएगा। अप्रेंटिस चला था, डोंट गो सो फास्ट बब। ठीक है, मैं लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ा, वीडियो ज़्यादा बड़ा तो आप लोग देखते नहीं ना। व्हाट डिड द नरेटर थिंक आफ्टर द हियरिंग ऑफ द वर्ड बाय वाचर द्वारा वर्ड जो सुना था तो क्या बोला, तो बोला कि हमसे मजाक कर रहा है। तो द थिंकिंग द फन ऑफ हिम, ये बोला कि हमको मजाक, बिकॉज ऑलरेडी मैं लेट हो गया हूँ तो ये मेरे ऊपर मजाक कर रहा है, इसको यही सोचा था। व्हाट डिड द नोटिस अलॉन्ग विथ हिज स्कूल दैट डे, क्या नोटिस आया था, लिटिल फ्रांस नोटिस अलॉन्ग, क्या देखा था, लिटिल फ्रांस नोटिस फॉलोइंग थिंग्स वे टू द स्कूल दैट डे, क्या क्या नोटिस किया था। देखिए क्या क्या नोटिस किया था उस दिन, स्कूल जब आ रहा था ना, देखिए क्या क्या नोटिस किया था। द डे वाज वार्म एंड ब्राइट, पूरा गर्म हुआ था। द बर्ड वेयर चार्पिंग एट द एज ऑफ फूड्स, ओपन फील्ड बैक ऑफ द सामिल पर्सन वेयर ड्रिलिंग, यही सब उस दिन ऑब्जर्व कर रहा था। और देखिए, देयर वाज द क्राउड इन द फ्रंट ऑफ बुलेटिन बोर्ड, द वाचर ब्लैक में रीडिंग द लेटेस्ट न्यूज द बुलेटिन बोर्ड विथ ही अप्रेंटिस, द वाचर हैड कमेंटेड ऑन हिम, यही सब हुआ था उस दिन, क्या क्या हुआ था। ठीक है, तो ये सब देख लेना। वही क्वेश्चन पूछ रहा था कि लिटिल फ्रांस क्या नोटिस किया था। व्हाट डिड द लिटिल फ्रांस नोटिस अलोंग द वे टू हिज स्कूल दैट डे, स्कूल जा रहा था तो क्या क्या उस दिन नोटिस किया था। ठीक, आगे देखिए, व्हाट हैड द फ्रांस प्लान्ड टू इंटर हिज क्लासरूम, डिड ही गेट सक्सेस, क्या प्लान किया था, क्या वो सक्सेस हो गया था। देखिए क्या प्लान करता है, देखिए, द नरेटर हैज प्लान दैट व्हेन ही वुड रीच द स्कूल देयर वुड बी, क्या ग्रेट बस्टल, ही वुड टेक एडवांसेस, बोला शोरगुल होता रहेगा, मैं उसी का एडवांटेज लेकर पहुंच जाऊंगा। एंड ही वुड इजीली मैनेज टू गेट हिज सीट विदाउट बीइंग सिंग कुडंट बी सक्सेस बिकॉज, ये बोला कि हल्ला होता रहेगा, उसी का देख के मैं अंदर घुस जाऊंगा, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाया था। क्यों, द डे वाज द, क्या संडे मॉर्निंग होगा, साइलेंट जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, उस दिन तो बहुत शांत था तो वह सक्सेस नहीं हो पाया। तो व्हाट इज द फ्रांस प्लान टू इंटर, क्या प्लान था तो सक्सेस हो पाया। तो प्लान तो था कि हल्ला होगा हम चले जाएंगे, लेकिन वो सक्सेस नहीं हो पाता है क्योंकि उस दिन क्लास एकदम शांत रहता है, संडे मॉर्निंग के जैसा रहता है। ठीक है, व्हाट डिड द फ्रांस सी थ्रू द विंडो, विंडो के जरिए क्या देखा था कि सारे क्लासमेट अपने रूम में बैठे हुए हैं। देखिए, थ्रू द विंडो द फ्रांस वेयर और क्लासमेट ऑलरेडी इन देयर क्लब प्लेसेस से बैठे हुए हैं। एंड टीचर एम एम वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर इन हिज हैंड, अपने हाथ में आयरन का रूलर लेके और आगे पीछे घूम रहे थे। ठीक है, फिर क्या है, हाउ डिड द फ्रांस फील व्हेन ही हैड टू ओपन द डोर एंड गो इन बिफोर द एवरीवन, सभी के सामने जा रहा था तो कैसा फील किया था। व्हेन द फ्रांस ओपन द डोर गोइंग एवरीबडी, द ब्लस्ट एंड फ्राइटनेड फील किया था, ही वॉज ब्लस्ट और फ्राइटनेड बिकॉज ही ब्लस्ट, क्यों वह ब्लस्ट था, क्योंकि ही लेट फॉर हिज स्कूल के लिए लेट हो गया था। एंड फ्राइटनेड इसलिए था ना क्योंकि वह रिमेंबर पार्टिसिपल का रूल नहीं याद किया था। ठीक है, आगे देखिए, व्हाट डिड द फ्रांस नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे, उस दिन क्या अनयूजुअल हुआ था, अनयूजुअल क्या था, द फ्रांस नोटिस अनयूजुअल दैट, क्या था, क्या उस दिन अजीब, मैंने दूसरा मतलब एक्स्ट्रा थिंग क्या थे उस दिन जो कि हमेशा नहीं होते थे। देर आर अल्टर साइलेंट जस्ट लाइक संडे मॉर्निंग, जैसे उस दिन साइलेंट था क्लास में। ठीक है, और क्या थे, ही नोटिस क्या है, द बिहेवियर ऑफ दिस एम का नोटिस देखा था कि सारा चेंज हो गया था उनका। ठीक है, टीचर एम वाज स्पेशल ड्रेस में थे। ठीक है, ड्रेस याद है ना, ड्रेस का नाम याद रखिए, ग्रीन
कोट ब्लैक सिल्क और फ्रिल शर्ट, ब्यूटीफुल ग्रीन कोट जो भी होता है, लिटिल सिल्क कैप और क्या था, फ्रिल शर्ट, याद रखिएगा। मोस्ट अनयूजुअल थिंग देखे थे कि नोटिस क्या था, सबसे मोस्ट अनयूजुअल, सबसे एकदम अचंभा करने वाला बात जो सबसे विपरीत था क्या था, दैट द विलेजर वे सीटिंग ऑन द बैक बेंचेज लाइक अ स्टूडेंट। तो यही सब अनयूजुअल थिंग्स। आगे देखिए, व्हाट शॉकिंग न्यूज ऑफ द एम हेमल गेव टू हिज स्टूडेंट द विलेजर्स एंड व्हाट इफेक्ट, क्या शॉकिंग न्यूज़ दिए थे, क्या इफेक्ट पड़ा था। तो हम भी जानते हैं शॉकिंग न्यूज़ क्या था, एम शॉकिंग न्यूज़ क्या दिया था, स्टूडेंट विलेजर गिव जेंटल टोन में क्या दिए थे, दैट द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज, बोले कि लास्ट लेसन है बिकॉज द ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन, से ऑर्डर आ गया है टू टीच ऑनली जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन, अल्जाक एंड लोरेन में केवल जर्मन लैंग्वेज को पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ऑर्डर हैड कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच जर्मन लैंग्वेज इन द स्कूल ऑफ अल्जाक एंड लोरेन। व्हाट टोल्ड द ओम हेमल वाई एंड व्हाट थंडर क्लैप टू मी, वही वर्ड क्या, तो एबव द मेंशन वर्ड स्टेटमेंट टोल्ड बाय द नरेटर के द्वारा बोला गया था, फ्रांज हिमसेल्फ खुद से बोला था, एम हेमल शॉकिंग न्यूज़ लास्ट लेसन एंड टोल्ड बिकॉज क्या है, मदर लैंग्वेज एंड वुड बी एबल टू लर्न इट मोर, बोले कि हम लोग का मदर लैंग्वेज है, हम लोग खत्म, सो द बिकॉज ही हैड लर्न हिज मदर लैंग्वेज, अब वो नहीं ना नोट कर पाता, लास्ट था तो इसीलिए बोला कि अब मैं मदर लैंग्वेज को सीख नहीं पाऊंगा, नोट लर्न कर पाऊंगा, तो इसके लिए थोड़ा सा दिक्कत था, आई वुड नॉट बी एबल टू लर्न एनी मोर, तो इसको बोला हमको थंडर क्लैप जैसा लगा ये इनका वर्ड, ठीक है। आगे देखें, चलिए, हाउ डिड द फ्रांस फीलिंग अबाउट द एम हेमल एंड द स्कूल चेंज, कैसे उसका फीलिंग चेंज हो गया था स्कूल एम हेमल के बारे में, उसका टीचर के बारे में। हैव सुन हैव द फ्रांस कम टू द नो अबाउट एम हेमल गोइंग टू द टेक लास्ट लेसन एंड हिज फीलिंग ऑफ एम हेमल एंड द स्कूल टोटली चेंज हो गया था, क्यों, द आइडिया द एम हेमल गोइंग अवे एंड वुड नॉट बी एबल टू सी हिम अगेन, द फॉरगेट अबाउट हिज टेरिबल आयरन रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर, अब इसको क्या माइंड में आ गया, टोटली चेंज हो गया था, क्यों, आइडिया दैट द एम हेमल वाज गोइंग अवे, एम हेमल अब चले जाएंगे अब हमेशा के लिए, एंड वुड नॉट बी एबल टू सी हिम अगेन, अब इनको मैं दोबारा नहीं देख पाऊंगा, तो इसीलिए इसका सारा आइडिया नेचर उन लोग का चेंज हो गया था, ठीक है। आगे देखिए, व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर हैड बर्लिन काउज इन द स्कूल दैट डे, बर्लिन से जो ऑर्डर आया था तो स्कूल में क्या मतलब चेंजिंग लाया था, ठीक। देखिए, द ऑर्डर हैड बर्लिन काउज ए ड्रास्टिक चेंज इन द स्कूल, बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाया था, ठीक है। द इंटायर स्कूल लुकिंग स्ट्रेंज, सारा स्कूल अनजान लग रहा था, ठीक है। एंड द विलेजर वेयर सॉरी फॉर लॉसिंग देयर मदर लैंग्वेज, के लिए सॉरी उन लोग का लग रहा था, एंड द मदर लैंग्वेज एंड द विलेजर्स वेयर सिटिंग ऑन द बैक बेंचेस लाइक द स्टूडेंट, के बैक बेंचेस सब सॉरी बोलने आए थे, थैंकफुल करने आए थे, तो यही सब था, चैप्टर में हम लोग पढ़े तो सब कुछ डिटेल में है। लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या था, व्हाट वेर द स्पेशल ड्रेस ऑफ एम हेमल, का स्पेशल ड्रेस क्या था, ऑन द विच ओकेशन, किस अवसर पर वह पहनते थे, यूज टू पुट हिज स्पेशल ड्रेस, वाई हैड ही पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस दैट डे, उस दिन क्यों पहने थे, क्यों पहनते थे, क्या उनका स्पेशल ड्रेस था, तो वही सब लिखना है। देखिए क्या क्या था, स्पेशल ड्रेस क्या था, एम्ब्रॉयडर ब्यूटीफुल ग्रीन कोट फ्रिल शर्ट एंड लिटिल ब्लैक सिल्क पेयर, द स्पेशल ड्रेस ऑफ एम हेमल ही यूज टू पुट ऑन द ओकेशन ऑफ स्कूल इंस्पेक्शन एंड प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दैट डे, ही पुट ऑन हिज स्पेशल ड्रेस इन द ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन, क्या था, फ्रेंच लैंग्वेज के लास्ट लेसन के ऑनर में इसको उस दिन पहने थे, ठीक है। हमेशा कब पहनते थे, प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन और स्कूल इंस्पेक्शन के समय। वाई डिड द विलेजर केम टू द स्कूल, उस दिन क्यों गाँव के लोग आए थे, ठीक है। द विलेजर हैड कम टू द स्कूल दैट डे थैंकफुल फॉर देयर एम हेमल को थैंकफुल करने आए थे, एंड इज द फेथफुल सर्विस ऑफ 14 ईयर सो द रिस्पेक्ट एंड क्या नेशन विच वॉज देयर नो मोर, नेशन के लिए रिस्पेक्ट देने आए थे, टीचर के लिए रिस्पेक्ट देने आए थे जो 40 साल के लिए काम कर रहे थे, अब सब वहाँ से जा रहे थे तो उन लोग के लिए रिस्पेक्ट देंगे ना। अकॉर्डिंग टू द एम हेमल व्हाट वाज द ग्रेटेस्ट ट्रबल विथ पीपल ऑफ अल्जाक, अल्जाक के जो ग्रेटेस्ट ट्रबल सबसे बुरा कंडीशन क्या था, वही था एम हेमल बोलते थे किसे, पीपल ऑफ अल्जाक वेयर द लेजी थे और द पुट ऑफ द लर्निंग टिल टुमारो, बोलते थे कि सब सीखने के लिए हमेशा आगे की भेज देता है, ठीक है। आगे देखें, हो गया यहाँ तक। व्हाट डिड एम हेमल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में एम हेमल क्या बोलते थे, चलिए एक आधा घंटा वीडियो खत्म कर देंगे। बोलते थे एम हेमल सेड दैट द फ्रेंच लैंग्वेज वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल, द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, ठीक है। कितना है बहुत भी क्या है, नहीं खत्म हो, चलिए लास्ट है, खत्म होने वाला है, बिल्कुल। What did the give? Why did M. Hamel give a Calarian Bigul call to his student and the villagers to hold fast their mother language? क्यों बोले कि आप लोग मदर लैंग्वेज को पकड़ के रखना है सबको, इसलिए बोला था मदर लैंग्वेज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, होता है हमेशा वर्ल्ड में कहीं पर भी, प्ले पिवोटल रोल इन द पीपल, यूनाइट लोगों को यूनाइट करने में काफ़ी मदद करता है, यूनिटी इज एसेंशियल टू रीगेन द लॉस्ट ऑफ फ्रीडम, ठीक है। व्हेन द पीपल इंस्लेव, जब लोग गुलाम होते हैं, बट इफ़ दे होल्ड द फास्ट देयर मदर लैंग्वेज को जो पकड़ के रखते हैं ना, इट प्ले क्या है, इट प्रोवाइड ए की, तो वह की की तरह, चाबी की तरह काम करता है, टू कम, एक सेकेंड, टू कम आउट ऑफ द प्रिजन, जेल से बाहर निकलने में,
स्लेवरी, गुलाम लोग के जब मदर लैंग्वेज को हम लोग पकड़ के रखते हैं, दैट्स वाई द एम हेमल गिव द क्लियर बिगुल दिया तो कॉल हिम द स्टूडेंट एंड द विलेजर्स टू होल्ड देयर फास्ट, क्या मदर लैंग्वेज को आपको पकड़ के रखना है। ठीक है, आगे देखें, चलिए व्हाट वेयर द लास्ट लेसन वर्ड एम हेमल। देखिए हम काफ़ी स्पीड में काफ़ी फास्ट पढ़े हैं, ताकि आप लोग आराम से पढ़िएगा ना तो स्टोरी पढ़े होंगे तो समझ में सब आ रहा होगा। ठीक है, व्हाट वेयर द लास्ट लेसन, एक एक वर्ड को लाइन में चलते हैं ना तो बहुत ज़्यादा वीडियो बड़ा बन जाता है। व्हाट वेयर द लास्ट लेसन ऑफ द वर्ड एम हेमल, व्हाट लास्ट लेसन क्या था, उस सिंबलाइज क्या करता है। देखिए लास्ट लेसन क्या था, लास्ट लेसन वी लिव फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है, वेयर द लास्ट वर्ड ऑफ द एम हेमल इन द लास्ट क्लास में था, सिंबलाइजेज द एम हेमल वाज क्या है, अस्टाउंट नेशनलिस्ट। ये सिंबलाइज ये दिखाता है कि एम हेमल क्या थे, एक अस्टाउंट, एक अटल निष्ठावान राष्ट्रवाद थे। ठीक है, आगे देखिए लास्ट क्वेश्चन आ गया है। देखिए लास्ट क्वेश्चन, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन, और क्या बोल सकता है, वाई द स्टोरी द टाइटल हैज़ द लास्ट लेसन। देखिए लास्ट लेसन इसको क्यों बोला गया था, इसको ऊपर करिए। ठीक, द ड्यूरिंग द फ्रेंको पर्सियन वार द फ्रांस वॉज डिफीटेड बाई पर्सिया, लेड बाई बिस्मार्क द्वारा जो लीड किया जा रहा था, पर्सिया किसको हरा दिया था, फ्रांस को। ठीक है, हैज़ पर द ऑर्डर ऑफ कम फ्रॉम बर्लिन, द लास्ट लेसन ऑफ द फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट लेसन था, जैसे कि ऑर्डर बर्लिन से आ चुका था। एम हेमल सो द स्टोरी इज द टाइटल हैज द नेम ऑफ लास्ट लेसन। फ्रेंच एम हेमल द्वारा वो फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट क्लास था, इसीलिए लास्ट क्लास इसलिए था कि जर्मनी से ऑर्डर आ गया था, और पर्सिया द्वारा जर्मनी, पर्सिया में जर्मनी था तो जर्मनी पर्सिया का सब पार्ट है, जर्मनी पोलैंड ऑस्ट्रिया, तो पर्सिया यानी जर्मनी से ऑर्डर आया था ना, पर्सिया से समझे ऑर्डर आया था, पर्सिया हरा दिया था फ्रांस को, तो ऑर्डर आ गया था तो हटना था। लास्ट क्लास था, एम हेमल द्वारा लास्ट क्लास था, इसीलिए उसका लास्ट लेसन नाम रखा गया था, फ्रेंच लैंग्वेज का लास्ट क्लास था। द इन बायस्तोस को बना दिया अल्फोंस डूडेट। मेरा द इन कब हुआ था, देखिए द इन द लास्ट लेसन एक केस जो हो गया, देखिए 27/6/2021 को संडे था, उस दिन 6 पर मैं नोट्स लिख को कंप्लीट किया था। आप लोग का वीडियो आधा घंटा 31 या 32 मिनट का बना, कंप्लीट कर दिया, सारा एक एक वर्ड, एक एक क्वेश्चन से लाइन बाय लाइन, सारा समरी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट लाइन, हर एक चीज़ को जितना मेरा नोट्स में था इतना कोई पढ़ के जाएगा नोट्स, उसका एक भी क्वेश्चन छूटेगा। इंग्लिश में इंटर साइंस कॉलेज सबके इंग्लिश में सब बहुत नोट्स बनाता है, कोई भी सब्जेक्ट इतना नोट्स देता ना है कि छूटता है, बहुत एक्स्ट्रा नोट्स देता है, उतना कोई कर लेगा। तो ऐसे ही इस बार रैंक 1 लाया, तो इंटर साइंस में रैंक 1 नहीं लगेगा, वहाँ पे रूटीन नहीं है, कभी कोई टीचर पढ़ाएंगे कभी कोई टीचर, तो रूटीन वाला सिस्टम कोई स्टूडेंट झेल लेता ना है तो फिर कॉलेज अच्छा है, कॉलेज में कोई दिक्कत नहीं है। बस रूटीन नहीं है, कभी कोई सब्जेक्ट कभी कोई सब्जेक्ट, तो हमको बुरा लगता है, हम तो कितना बार टीचर से लड़ गए थे, लेकिन क्या करेगा लड़के, लेकिन वहाँ का पढ़ाई रूटीन नोट्स वगैरह सब टीचर वगैरह सब बहुत ही अच्छे हैं। ठीक है, तो बहुत सारा क्लास है ना, इसीलिए रूटीन नहीं हो पाता है, दिक्कत होता है का। तो चलिए जो भी है, तो आज के लिए इतना है, कुछ सीखा तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर जरूर जाना है, ताकि अभी से लेकर आगे तक पढ़ते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।